तिहुर्णहित मधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् णमोचिणाणं चिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सवसाहों। पंच परमेष्ठि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए द्रव्यानुयोग के गहनतम सूत्रों के साथ, सिद्धांतों के साथ, उन 6 द्रव्यों में से 5 विशेष द्रव्यों की मुख्यता से पंचाशिकाय ग्रंथ का हम सभी के लिए व्याख्यान कर रहे हैं। जहां ये जैन दर्शन वस्तु स्वतंत्रता का व्याख्यान करता है, वही निमित्त उपादान भाग्य पुरुषार्थ आदि समवायों का भी व्याख्यान करता। पर अगर द्रव्यानुयोग का ही नहीं, मात्र पूरे आगम का अगर कोई प्राण है, जैन धर्म का अगर कोई प्राण है, तो उसका नाम है वस्तु स्वतंत्रता। इस ब्रह्मांड में जितने द्रव्य है, जितने जितने द्रव्य है, वे पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी किसी पर भी आलंबित नहीं है। किसी प्रकार से कोई किसी पर आलंबित नहीं है। बीसी जैन साहब न ज्ञान गेय पर आलंबित है, न गेय ज्ञान पर आलंबित है। अगर कोई भी किसी पर भी अगर आलंबित होता तो जैन दर्शन की वस्तु स्वतंत्रता, कण कण स्वतंत्रता की व्याख्या समाप्त हो जाती। किसी प्रकार से भगवान का केवल ज्ञान भी हमसे बंधा नहीं है, न हमारा परिणमन, हमारी पर्याय भी भगवान ज्ञान से बंधी है। अगर किंचित भी हम एक दूसरे से बंधे हुए मानेंगे तो जैनागम का लोप हो जाएगा, जैन दर्शन का ही लोप हो जाएगा। क्योंकि जितनी अहिंसा कही,
जितनी क्रियाएं कही, जो कुछ भी कहा है, भले ही व्यवहार पक्ष से कहा है, पर उसके पीछे भी वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है। और उसी वस्तु स्वतंत्रता को 7वें नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी हमारे सामने रखने वाले हैं। कोई कितना भी मिला हो, कितना भी मिला हो, पर फिर भी मिलने के बाद भी वह मिटा नहीं है। समझना, मिला तो है पर मिटा नहीं है। माँ, आपने रोटी बनाई, भोजन बनाया, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाया, अच्छी रोटी बनी, जो दाल आपको स्वादिष्ट लग रही थी, सब्जी आपको स्वादिष्ट लग रही थी, रोटी रोटी आपको अभिषेक जो नमकीन लग रही थी, वह आटा नमकीन था? दाल सब्जी स्वादिष्ट थी? नहीं थी। आज तक हमने मिली हुई वस्तुओं का ही स्वाद लिया, और उस मिली हुई सामग्री से ही हम खुश नाखुश होते रहे, मात्र भोजन की नहीं। यहां भी सब जगह वो मिलावट को देखकर हम खुश होते रहे, पर वास्तव में मिलावट का आनंद नहीं था। स्वाद किसका था? वस्तु स्वतंत्रता का स्वाद नहीं था। आज तक खाई कभी बिना नमक, बिना वगैरह, बिना घी, बिना तेल की दाल? नहीं। उस मिले हुए का आनंद ले रहे हैं। पर कुंद कुंद स्वामी यहां कह रहे हैं, चाहे जो किसी में मिल जाए, घुल जाए, दूध पानी जैसा एक हो जाए, पर फिर भी दूध दूध है और पानी पानी है, दाल दाल है, मसाला मसाला है। जीव आनंद मनाता है, संयोग होने पर खुशियां मनाता है, वियोग होने पर दुखी होता है, पर ये मिलना बिछड़ना, संयोग वियोग, मिलना नहीं मिलना, ये तो मात्र विभाव रूप परिणमन चल रहा है। स्वभाव कथन समझा रहे हैं कि कोई कितना भी किसी से मिला हो, किसी भी मिला हो, पर दूध मीठा नहीं है, पानी मीठा नहीं है, वह तीसरी विभाव पर्याय दोनों के सामने है, दोनों आंखों के सामने। हम मिलाते हैं ना दूध में पानी, कि पानी में दूध? पानी में दूध। वो गाला ग्वाला तो पानी में मिला के ही देता है दूध, पर घर में आके माँ भी थोड़ा सा तो दूध में पानी मिलाती है। पर कितना ही मिला लेना, कितना भी मिला लेना, जो पानी का फॉर्मूला था H2O, वो इंजीनियर साहब बदलने वाला नहीं है। नहीं है बदलने वाला, जो जैसा था वैसे ही है। ये गहनतम द्रव्यान योग का सिद्धांत, जैन दर्शन का सिद्धांत इस 7वें गाथा में कह रहे हैं। जिस जीव ने इस गाथा को समझ लिया, हृदयंगम कर लिया, वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। चाहे बड़ी से बड़ी आपत्ति सामने आ जाए, पर वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्धांत स्वतंत्रता का उसके पास है। अगर दुखी हुआ हूं तो दूसरा कोई नहीं था। कर्मों का आश्रय बंध उदय मेरे साथ है, तो दूसरा कोई नहीं था। हम दोष कर्मों को, निमित्तों को देते रहे, पर नहीं, प्रत्येक द्रव्य द्रव्य ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य का कण कण तक स्वतंत्र था, है और स्वतंत्र ही रहेगा। पढ़े श्लोक को कुछ समझ में आया मां? दूध पानी मिला हुआ होने पर भी दूध दूध है, पानी पानी है। कितना ही मिश्रण कर लो, पर वह मिश्रण मिश्रण तक ही रहेगा, पर एक दूसरे के स्वभाव को वो छोड़ने वाला नहीं है। अपने अपने स्वभाव को आज तक जीव पुद्गल ने भी नहीं छोड़ा। दूध पानी तो कुछ घंटे ही एक साथ होता है, पर ये शरीर कब से मेरे साथ है? ये पुद्गल कब से मेरे साथ है? जब से मैं हूं तब से साथ है। पर इतना अनादि से काल बीतने के बाद भी पुद्गल पुद्गल ही रहा, जीव जीव ही रहा। कभी जीव पुद्गल नहीं हुआ, पुद्गल जीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण 7वीं गाथा में कह रहे हैं, पढ़ते हैं।
आपके सामने ग्रंथ है, आप गाथा में 7वीं गाथा को पढ़ने का, समझने का प्रयास करो। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समणमन्नस मेलंता वीणिचम सगम स्वभावमण विजहन्ति। पढ़ो एक साथ। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समणमन्नस मेलंता वीणिचम सगम स्वभावमण विजहन्ति। एक एक शब्द आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के अमृत बरसा रहे हैं। अन्नोणम पविसंता दिनता ओगास समणमन्नस मेलंतावेणिचम सकम सहावम न विजहंती। कितना ही मिला हो, एक दूसरे में कितना ही मिला हो, पर अपने अपने स्वभाव को कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता। सघम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को किसी ने आज तक छोड़ा ही नहीं। चाहे खदान से निकलने वाला सोना हो, कितनी ही मिट्टी अलग कर लेना, वो तो मिट्टी ऊपर की लगी थी। नाली में भी पड़ा हुआ सोना सोना ही है, और मलमल की डिब्बी में रखा हुआ सोना भी सोना है। चाहे मल में पड़ा हो, चाहे मल में पड़ा हो, चाहे मलमल की डिब्बी में पड़ा हो, सोना तो सोना था। कभी किसी द्रव्य ने आज तक अपने स्वभाव को छोड़ा ही नहीं। 3 प्रकार के मिश्रण की बात कह रहे हैं। अन्नोणम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश होने पर भी दूध पानी कौन किस में गया, कौन किस में गया, कौन किस में गया? बीसी जैन साहब, दोनों एक दूसरे में गए। अन्नोणम पविसंता, बिल्कुल अपने मन की नहीं, यहां एक एक शब्द को समझना। अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी के शब्दों को देखो ना, प्राकृत में अन्य अन्य में प्रवेश करते हुए, पविसंता का अर्थ होता है प्रवेश करते हुए। आप कह रहे प्रवेश नहीं करता, कुंद कुंद स्वामी कह रहे प्रवेश कर रहा है, बिल्कुल प्रवेश कर रहा है। जो दूध और पानी एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त हुआ है, उसने क्या किया, क्या किया? एक दूसरे रूप हुआ नहीं है, पर एक दूसरे में प्रवेश हुआ है। आधा ग्लास पानी था, माँ आधा ग्लास पानी था, उसमें आधा ग्लास आपने दूध मिला लिया, नीचे पानी ऊपर दूध बचा ना, फिर नीचे दूध और ऊपर पानी हो गया हो। आप अलग कर पाओगे? आप अलग कर पाओगे? आपकी पूछ रहा हूं, अलग देखना नहीं है। क्या पुनः पहले जैसे आधा ग्लास पानी इधर आधा ग्लास दूध इधर रख पाओगे? पानी बना के रखा के पकड़ के दिखाओ, दूध वैसे ही चाहिए, मावा नहीं चाहिए हमें। समझना, अभिप्राय को, दृष्टांत को दृष्टांत के रूप में समझते हुए प्रवेश को समझो। पीसी जैन साहब, एक दूसरे में प्रवेश नहीं हुआ, ये भी मत कहो। एक प्रदेश में भी हो सकते हैं। ठीक है, दूध पानी नहीं समझ में आ रहा है, मां कभी आपने जो दूध पिया, पिया घर में दूध, नयन दूध पिया, मीठा की फीका? फीका, मीठा दूध पिया, तो दूध मीठा था कि मां शक्कर मीठी थी? बोलो ना, शक्कर मीठी थी कि दूध मीठा था? शक्कर मीठी थी, पर आप तो कह रहे कि दूध मीठा पिया। बीसी जैन साहब, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त होना ही एक दूसरे में प्रवेश करना है। दूध पानी फिर भी आपको बढ़ते हुए दिखा था, पर शक्कर एक चम्मच जो दूध में डाली थी, वो कहां गई?
उन्हीं प्रदेशों में वो एक साथ है। समझ में आ रहा है क्या? एक परमाणु में परमाणु जाने की बात नहीं कह रहा हूं, पर एक प्रदेश में दो परमाणु हो सकते हैं कि नहीं? फिर एक दूसरे में प्रवेश हुआ कि नहीं? वही तो कह रहा हूं, मैं बार बार शब्द कह रहा हूं, एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त होना ही एक दूसरे में मिलना है, एक दूसरे में प्रवेश करना है। परमाणु परमाणु मिल जाते तो स्वभाव को छोड़ देता ना। यही तो गहरा रहस्य है, यही तो गहरा रहस्य है जैन आगम का। आकाश द्रव्य ने आपको इतनी बड़ी अवगाहना दी, तो आप जहां हो वहां आकाश द्रव्य नहीं है ना? क्यों? तो कहां से कैसे है? आप तो कह रहे हैं कि एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। यही बात समझ में आनी चाहिए। मां, बात समझ में आई क्या? आप आकाश द्रव्य में हो कि आप में भी आकाश द्रव्य है? आप आकाश द्रव्य में जैसे हो, जैसे आप में भी आकाश द्रव्य है। अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में परस्पर में प्रवेश करते हुए भी। अभी एक ही शब्द समझा है, समझ में आया क्या? प्रवेश करना। शक्कर ने दूध में प्रवेश किया कि नहीं? दूध के परमाणु में भले ही नहीं किया, पर दूध के परमाणु के ऊपर तो बैठ गया, तभी तो दूध मीठा लग रहा है। दूध मीठा कैसे लगा? क्योंकि वह दूध का परमाणु और शक्कर का परमाणु दोनों एक दूसरे के साथ मेरे कंठ के नीचे उतरे, कंठ तक मुंह में गए, इसलिए मुझे दूध का भी स्वाद मीठा आया। अलग अलग स्वाद लेते हो क्या? नहीं लेते, क्योंकि वह विभाव दशा के साथ एक दूसरे परमाणु मिलकर ही मेरे पास पहुंचे थे। वह एक क्षेत्र अवगाह को ही यहाँ पविसंता प्रवेश करना कहा। मैं नहीं कुछ कहता हूं, यहां सामने है क्या मां? पविसंता का अर्थ सबके यहाँ अन्वयार्थ भी शायद लिखा होगा, शब्दार्थ भी लिखा होगा। पविसंता का अर्थ लिखा है एक दूसरे में प्रवेश करते हुए, गाथा के नीचे। पहले प्राकृत गाथा लिखी होगी, फिर शायद हिंदी छाया होगी, और फिर उसके नीचे एक एक शब्द का अर्थ दिया। पविसंता यानी प्रवेश करना, पहला कारण बता। दूसरी बात बता रहे, तिनता ओगा समण मन्नस, एक दूसरे को अवगाहना देने पर भी आकाश द्रव्य ने आपको अवगाहना दी क्या? के जैन साहब, आकाश द्रव्य ने आपको अवगाहना दी क्या? आपने आकाश द्रव्य को अवगाहना दी क्या? दोनों ने एक दूसरे को अवगाहना दी है। अगर आकाश द्रव्य देता तो वह उतना खाली रहता जितने आप में आत्मा, आपकी आत्मा है। पर आत्मा के प्रदेश जहां है, वही आपके आकाश द्रव्य के प्रदेश है। वही काल पे है क्या? वही काल भी है क्या? धर्म भी है क्या? अधर्म भी है क्या? एक दूसरे में प्रवेश होने पर भी, एक दूसरे को अवगाहना देने पर भी। नहीं आ रहा क्या वहां समझ में? एक ही ग्लास में दूध भी और पानी भी मिक्स होके रह गया कि नहीं? जहां पानी था जिस ग्लास में, उसी ग्लास में दूध भर गया कि नहीं? एक दूसरे में प्रवेश भी हो गया, एक दूसरे को अवगाहना भी दी। मेलनता, मिलने पर भी। क्योंकि 6 प्रकार के द्रव्यों को आचार्य भगवंत को इस परिभाषा में समाविष्ट करना था, इसलिए 3 प्रकार से मिलना लिखा। एक प्रकार का मिलना नहीं, 3 प्रकार का मिलना लिखा। एक दूसरे में प्रवेश भूत, एक दूसरे में अवगाहना रूप, और एक दूसरे में मिलने रूप। आटा और नमक, दाल और मसाला, ये मिले हुए हैं पर मिल नहीं गए हैं। दूध और शक्कर, प्रोफेसर साहब सही है। 3 प्रकार का मिलना कहाँ है? दाल सब्जी में लगा हुआ तड़का वघार, ये मात्र मेलनता, ऊपर ऊपर से मिला हुआ है, मिला है। पर शक्कर और दूध ऐसा एक दूसरे में नहीं मिला, प्रवेश नहीं हुआ।
एक दूसरे का अवगाहना नहीं थी, मात्र मिला हुआ है। ये सब कुछ होने पर भी सगम सहावम न विजहंती, न दाल ने अपने स्वभाव को छोड़ा, न बघार ने, न नमक ने, न मिर्च ने, न तेल ने, न दूध ने, न पानी ने, न शक्कर ने, न आकाश द्रव्य ने, न जीव द्रव्य ने। सब कुछ मिले हुए है पर भी मिले हुए नहीं है। मिले हुए होने पर भी मिले हुए नहीं है। यही जैन दर्शन का मूलभूत वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है। घर में ऐसे रहते हो क्या? घर में ऐसे रहते हो क्या माँ? मिले हुए होने पर भी ना मिले, हम तो तुरंत चिपक जाते हैं। कोई कुछ हो जाता है तुरंत रोने लगते हैं, बिलखने लग जाते हैं। ये प्राण है जैन धर्म का। मिले हुए होने पर भी मिलो मत। मिलो तो पर मिल मत जाओ। समझ में आया? मिलो तो पर डॉक्टर मिल मत जाओ। कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर मिलता नहीं है। हम क्यों विभाव में उलझकर दुखी हो रहे हैं? बहुत गहनतम सूत्र है। एक दूसरे में प्रवेश करने पर भी, एक दूसरे को अवगाहना देने पर भी, एक दूसरे में मिलने पर भी निच्छम सगम स्वभाव न विजहंती, वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता। हमेशा हमेशा वह अपने अपने ही स्वभाव में रहता है। अपने स्वभाव को कभी भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये कोई द्रव्य छोड़ता ही नहीं है। विभाव स्वभाव होने पर भी, विभाव स्वभाव द्रव्य की होने पर भी कभी वह स्वभाव छूटा क्या? कभी विभाव रूप होने पर भी स्वभाव छूटा क्या? नहीं छूटा। छूट ही नहीं सकता। अगर छूट ही जाता तो वह उसका विभाव स्वभाव भी नहीं होता। गहराई से सोचना, विचार कर लेना। अगर विभाव स्वभाव के निमित्त से उसका स्वभाव छूट ही जाता तो वह उसका विभाव स्वभाव भी नहीं होता, उसका स्वभाव ही नहीं होता। सही है? ऐसा ही है। मां, समझ में आया क्या? अगर दूध शक्कर मिलने के बाद दूध ही मीठा होता तो शक्कर की क्या कीमत होती? शक्कर क्यों मिलाता कल व्यक्ति? अपने स्वभाव को विभाव अवस्था प्राप्त करने के बाद भी नहीं भूलता, वह नहीं छोड़ता। अगर ऐसा होता ही होता तो फिर शक्कर को मीठा क्यों कहते? दूध ही मीठा कहता ना, दूध ही मीठा होता ना। पर ऐसा नहीं है। दूध का स्वाद मधुर हो सकता है, फीका हो सकता है, स्वादिष्ट हो सकता है, पर मीठा तो शक्कर का ही स्वाद है। विभाव अवस्था से दूध मीठा कहा जाएगा, व्यवहार अपेक्षा से, उपचार से सब कुछ कहा जाएगा, पर स्वभाव स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्या मिलाने से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्दी चूना मिलाने से कह रहे हैं ना? हल्दी चूना मिलाने से वह जो तीसरी पर्याय उत्पन्न हुई थी, पर उसमें क्या हल्दी और चूना दोनों ने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ी थी? बोलो ना। रंग बदलना भिन्न विषय है। पानी में भी रंग डालने से पानी का रंग बदलता है, पर पानी का अभिषेक डॉक्टर H2O फॉर्मूला बदलेगा? चूने का NaCl जो फॉर्मूला था वो बदलेगा? रंग बदलना, बहिरंग रूप बदलना, विभाव अवस्था प्रकट होना भिन्न विषय है। ये मनुष्य बना, ये जीव मनुष्य बना, ये विभाव अवस्था है, ये मिश्रावस्था है जीव पुद्गल की। तो क्या हम मनुष्य को जीव मान ले? कभी मनुष्य से तिर्यंच भी बना, पर वह विभाव अवस्था भले ही हम कह रहे हैं जीव की है, जीव के निमित्त से, पुद्गल के निमित्त से है, पर जीव जो चेतना ज्ञान दर्शन वाला था वह ये जड़ रूप मनुष्य तिर्यंच रूप बना क्या?
नहीं बना। बात आई समझ में? चूने ने रंग बदला, हल्दी ने भी रंग बदला, दोनों ने रंग नहीं बदला होता तो तीसरी विभाव होती ही नहीं। बीसी जैन साहब, आपसे प्रश्न है, ये मनुष्य पर्याय किसकी विभाव अवस्था है? किसकी? जीव की कि पुद्गल की? भैया नाम क्या है आपका? टी शर्ट वाले भैया प्रश्न पूछ रहे थे। राजीव भैया, जो दूध मीठा हुआ था वह दूध की विभाव पर्याय थी कि शक्कर की विभाव पर्याय थी? प्रश्न समझ में आया? दूध की मात्र नहीं थी, शक्कर की मात्र नहीं थी, मात्र जीव की, मात्र पुद्गल की नहीं थी, मिलने से होने वाली ही तो विभाव होती है। वह प्रकटीकरण उसका विभाव रूप है, पर फिर भी दोनों ने अपने स्वभाव को, गुण धर्मों को कभी भी नहीं छोड़ा है। तीन काल में मीठा दूध होता ही नहीं है। मीठी तो शक्कर थी, शक्कर थी, शक्कर ही रहेगी। हम मात्र दोनों की विभाव अवस्था को मीठा दूध ऐसा कह रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही वो लाल अवस्था जो हल्दी और चूना मिलकर हम देख रहे हैं ना, पर हल्दी हल्दी ही थी, चूना चूना ही था। बात आई समझ में? नहीं आई? और समझा दो। राजू भाई, समझ में आई बात? वह विभाव अवस्था हमें लाल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। दूध भी मीठा लग रहा है। दूध मीठा लग रहा है कि नहीं? नयन भाई, दूध मीठा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल मीठा लग रहा है। पर मीठा कौन था? वो उसकी विभाव पर्याय मीठी थी। स्वभाव से कहेंगे तो शक्कर, और विभाव से कहेंगे तो दूध। ऐसे ही लाल रंग जो उत्पन्न हुआ है वो विभाव रूप, दोनों की विभाव रूप अवस्था है, पर हल्दी हल्दी ही थी, चूना चूना ही था। अन्नूनम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश होने पर भी अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने केमिकल फॉर्मुलेशंस को वे छोड़ने वाले नहीं हैं। आई की बात समझ में? आगे बढ़े, अगले श्लोक को समझे। टीका में बहुत और विस्तार से समझाया है, पर हमें आगे भी बढ़ना है। इसी कारण से द्रव्य के अस्तित्व को, उस सत्ता को समझने की आवश्यकता है। जिसकी जैसी सत्ता, जिसका जैसा अस्तित्व है, वह सत्ता, उसका अस्तित्व त्रैकालिक रूप से था, है और रहेगा। कभी बदलाव नहीं होगा। जो लाल अवस्था दिख रही थी वह लाल अवस्था है, विभाव पर्याय है। जो स्वाद मीठा आ रहा था वो विभाव पर्याय है, पर अपना स्वभाव किसी ने नहीं छोड़ा है। अगले श्लोक में पुनः उस अस्तित्व के ही बारे में कह रहे हैं। अस्तित्व समझा था ना? सत्ता जो था, है, रहेगा, उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सतरूप है, वह सत्ता है, वह अस्तित्व है। वह सत्ता कैसी है? द्रव्य से अलग है? आज है कल नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं है। उस सत्ता का, अस्तित्व का ही स्वरूप कैसा है उसको समझा रहे। सत्ता किस किस द्रव्य की? मां, सत्ता कौन से द्रव्य में होती है? छह ही द्रव्यों में सत्ता होती है, छह ही द्रव्यों का अस्तित्व है। पर वह अस्तित्व है कैसा? वह अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य युक्त है। कैसा है? वह अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य युक्त है, और कभी कभी है कि हमेशा है? हमेशा है, सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों में। और उसी उत्पाद व्यय के निमित्त से ही पर्याय किससे बन रही? पर्याय किससे उत्पन्न रही? किससे मिट रही है? उत्पाद व्यय से ही अनंत पर्याय बन रही, मिट रही, बन रही, मिट रही, बन रही, मिट रही। ये अखंड रूप से चल रहा है, इसलिए उस उत्पाद व्यय को ही द्रव्य कहा है। अविरल रूप से चल रहा है। और मात्र इतना ही नहीं, मात्र इतना ही नहीं है, इन सबके प्रतिपक्ष रूप भी वह सत्ता है।
अगर अगर उन सभी द्रव्यों की सत्ता एक है, बहुत गहराई से विचार करके उत्तर दे देना। सभी द्रव्य एक है, सभी द्रव्य एक है, मैं कह रहा हूं एक है, मैं नहीं कह रहा हूं यहां कह रहे हैं। इक्का पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, फिर गहराई से एक एक शब्दों का निर्णय करते हैं। एक ही है सभी द्रव्य। कल एक शब्द सुना था, मां याद है क्या? महासत्ता। अब आ गया महाराज जी समझ में। महासत्ता सामान्य अस्तित्व के अपेक्षा से सतरूप होने से वह सत्ता एक ही है, द्रव्य भी एक है, उस की एक सत्ता की अपेक्षा से, सत की अपेक्षा से। यही तो बात समझनी है। पढ़ते हैं पहले 8 नंबर के गाथा को, फिर आगे एक एक शब्द का विस्तार से व्याख्यान भी समझने का प्रयास करते। 8 नंबर की गाथा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। सत्ता सवपयथा सविस्सरुवा अनंत पचाया भंगुपादुवत्ता सपरिपक्खा हवदी का। पढ़ो एक साथ। सत्ता सवपयथा सविस्सरुवा अनंत पचाया भंगुपादुवत्ता सपरिपक्खा हवदी का। हवदी का। वह सत्ता, वह अस्तित्व कैसा है? एक ही है। क्या जीव द्रव्य के सत में और पुद्गल द्रव्य के सत में अंतर है? प्रोफेसर साहब, पुद्गल द्रव्य के सत में और धर्म द्रव्य के सत में, सत्ता में, सामान्य सत्ता में कुछ अंतर है? सत में कह रहा हूं, अस्तित्व में दोनों का सत समान है? एक का एक ही है, महासत्ता की अपेक्षा से। मां आप सभी एक हो कि नहीं? आप सभी एक हो कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की अपेक्षा से, जैन समाज विदिशा के नाम से नहीं हो एक? आप मानो नहीं मानो, पर एक हो। बात नहीं आ रही क्या समझ में? वह एक जैन के नाम गए, जैन समाज के नाम से जैसे हम एक है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य महासत्ता सामान्य अस्तित्व सत की अपेक्षा से एक है। वह सत्ता भी एक है, अस्तित्व भी एक ही है। बहुत गहरी बात कह रहे। सत्ता सव पयथा, ये कौन से द्रव्यों में है? सर्व पदार्थ। सव पयथा, सभी पदार्थों में है, सभी पदार्थों में है, इसीलिए सविस्वरुआ, विश्व रूप है। विश्व रूप है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है जिसका नाम है महासत्ता सामान्य अस्तित्व। समस्या तो यही है, समस्या तो यही है, जीवों ने आगम को, भगवान की वाणी को, आचार्यों की लेखनी को नहीं समझा और इससे ही एकांत प्रारंभ किए। सत्ता विश्वरूप है, कोई एक भगवान विश्वरूप नहीं। इक्को ब्रह्म खलु द्वितीयो नास्ति, एक ही है नहीं, ऐसा एक नहीं है। महासत्ता की अपेक्षा से एक ही ब्रह्म, एक ही सत है। ये मत कह देना सबका मालिक एक, पर मैं कह रहा हूं सबका मालिक एक। महासत्ता एक ही उत्तर है। सूर्य विश्व में, पूरे विश्व में सभी पदार्थों में होने से वह सत है, तो विश्वरूप हुए कि नहीं? पूरे विदिशा नगर में, नगर के अनेक कोने कोने में, कोने कोने में जैन समाज है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्या विदिशा में, पूरे विदिशा में जैन समाज रहती है? भले ही प्रत्येक घर में नहीं है, पर प्रत्येक कॉलोनी, प्रत्येक एरिया में एक भी घर है, तो वहां उनका अस्तित्व है, सो पूरे विदिशा में है।
ऐसे सभी द्रव्यों में अस्तित्व होने से, सभी द्रव्यों की महासत्ता होने से वह सत्ता, वह अस्तित्व कैसा है? विश्व रूप है, विश्व रूप है, अनंत पज्जाया। अस्तित्व की पर्याय कितनी है? जितनी द्रव्य की पर्याय उतनी ही उनकी पर्याय। बात समझ में आई क्या? आपके बाल्यपने का, आपके बाल्यपने की सत्ता थी क्या? आप बच्चे थे क्या? तब अस्तित्व था। आप युवा हुए तब अस्तित्व था। प्रौढ़ हुए तब अस्तित्व था। वृद्ध होंगे तब अस्तित्व है, रहेगा। मर जाएंगे तो भी अस्तित्व रहेगा। ऐसी क्या अनंत पर्याय जीव ने नहीं प्राप्त की? ऐसी क्या प्रत्येक द्रव्य ने अनंत पर्याय नहीं प्राप्त की? अनंत पर्याय। भंग उपाद धुवत्ता, भंग उपाद धुवत्ता, व्यय उत्पाद और द्रव्य। सत्ता तो उत्पाद व द्रव्य युक्त से ही होती है। अवधि का और एक है, पर एक शब्द और कह रहे हैं, स परिवक्षा। यानी ये जितना भी स्वरूप कहा है उसका प्रतिपक्ष भी है। अगर सत्ता को एक कहा है तो अस्तित्व सत्ता अनेक भी है, अनंत भी है। क्यों? क्यों मां? एक सत्ता समझ में आ गई क्या? सभी द्रव्यों में एक ही सत्ता है। क्यों है? क्योंकि महासत्ता सामान्य अस्तित्व की अपेक्षा से, पर उसका प्रतिपक्ष यानी एक नहीं अनेक अनंत सत्ताएं हैं। क्यों? अवान्तर सत्ता विशेष अस्तित्व की अपेक्षा से। प्रत्येक का प्रतिपक्ष है। जहां पक्ष होता है वहां उसका प्रतिपक्ष होता ही है, होता ही है। समझ में आया क्या? अस्तित्व एक रूप भी है, अनेक रूप भी है। अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य रूप भी है और अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य से रहित भी है। रहित कैसे है? रहित कैसे है? उत्पाद व द्रव्य से रहित कैसे है? एक समय की पर्याय की अपेक्षा से, सूक्ष्म रुजु सूत्र की अपेक्षा से एक समय में क्या बदलाव? कोई परिणमन नहीं। एक समय की पर्याय में बदलेगा तो दूसरे समय में बदलेगा ना। वहां उत्पन्न होना, नाश होना, ये तो दूसरे समय में होगा। पर एक समय की अपेक्षा से तो उस समय में ना उत्पन्न हो रहा है ना नाश हो रहा है, जो है सो है, वैसा ही है। प्रतिपक्ष विश्वरूप होने पर भी विश्वरूप नहीं है, क्योंकि पुनः विशेष सत्ता की अपेक्षा से, विशेष अस्तित्व की अपेक्षा से इसका पेन का अस्तित्व और माइक का अस्तित्व अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से, विशेष अपेक्षा से, इसका काम लिखना है, इसका काम बोलना है, मतलब पहुंचाना है आवाज, तो दोनों की सत्ता अलग अलग हो गई। विश्वरूप नहीं है, एक ही अपने आप में है, दूसरे में जाने वाली नहीं है। दूसरे में अगर जाएगी तो वो महासत्ता है और अपने में है तो वह अवान्तर सत्ता है। पर्याय कितनी रहेगी? एक समय की अपेक्षा से एक रहेगी और त्रिकालवर्ती की अपेक्षा से वह अनंत पर्याय रूप होगी। बात समझ में आई क्या? एक ही सत्ता, वही अस्तित्व, वही अस्तित्व अनेक प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर एक समय की अपेक्षा से समझे तो वह भिन्न है, और भिन्न समयवर्ती की अपेक्षा से समझे तो वह भिन्न है। क्योंकि जितनी अपेक्षा उतने कथन, और जितने कथन उतनी ही प्रकार की वह वस्तु दिखती है, होती नहीं। होती है क्या? नहीं। आप तो जितने हो उतने ही हो, पर जैसे सामने वाला व्यक्ति आता है, वह बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, वैसे ही आपका अस्तित्व बदलता है, आपका रूप बदलता है, आपका संबंध बदलता है। बात आ रही समझ में?
अस्तित्व यानी सत्ता। सत्ता एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, उत्पाद वैसे युक्त भी है, नहीं भी है, विश्व रूप भी है, एक रूप भी है। ये भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से इस सत्ता का वर्णन यहाँ पे किया। दोनों बातें समझ में आई। सत्ता मिली होने पर भी, द्रव्य मिले होने पर भी मिले नहीं है। क्यों नहीं मिले? क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो ये स्वभाव वाली सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप भी है, एक रूप है, विश्व रूप है। ये होने पर भी इन सबका प्रतिपक्ष भी साथ में है। क्योंकि दो प्रकार की सत्ता हमने पढ़ी थी। दो प्रकार की मां सत्ता पढ़ी थी, याद है? महासत्ता जो सामान्य अस्तित्व था, पेड़ 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 पेड़, आम, नीम, नारियल, बबूल, पीपल, ये विशेष विशेष विशेष, ये अवान्तर सत्ता हो गई। और सामान्य 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 महासत्ता हो। माँ रोटी बनाते हैं ना, कच्ची अच्छी रोटी बनाते हैं तो रोटी की प्रत्येक अवस्था में आटा था कि नहीं? चाहे रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, बाटी बनाओ, गकड़िया बनाओ, खकड़िया बनाओ, जो चाहे बनाओ, सब में आटा गेहूं का ही था कि नहीं? तो ये आटा 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 सामान्य हो गया और उसकी विशेष 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 यानी पर्याय हो गई। वह जो सामान्य था वही महासत्ता है। जितनी अवस्थाएं थी उसमें आटा महासत्ता रूप है। तो उसकी अपेक्षा से एक ही गेहूं का आटा, जितनी सामग्री बनी है उसमें हम ये कह सकते ना, गेहूं के आटे की अपेक्षा से ये सब क्या है? एक ही है। पर अपनी अपनी स्वतंत्र विशेष अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से वे पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न हैं, पृथक पृथक है, अलग अलग है। अब ये जो सत्ता है वह सत्ता द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है? प्रश्न समझ में आया क्या? सत्ता किसकी है? द्रव्य की। सत किसका लक्षण है? अभी आलाप पद्धति में कल और आज पढ़ा हमने, सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। तो ये जो लक्षण है, ये जो सत है, ये जो सत्ता है ना, ये द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है? अलग है कि एक ही साथ है? प्रश्न समझ में आया क्या? माँ रोटी, पुनः रोटी तक जाते। रोटी कह दो बस, समझ गई माँ। रोटी और आटा अभी एक है कि नहीं? आटे से ही तो रोटी बनी। कभी भी सत्ता और द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य इधर है और सत्ता इधर है, आटा इधर है और रोटी इधर बन गई, ऐसा होगा? होता होगा विदिशा में बिना आटे की रोटी? नहीं, रोटी बनने के बाद आटा निकाल लो, नहीं होता। वो दोनों की सत्ता अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है। उसी को 9वें सूत्र में, 9वें श्लोक में कह रहे, 9वीं गाथा में कह रहे। पहले समझ में आया? पहले 7वें श्लोक में, 7वीं गाथा में हमने समझा दोनों का, सभी द्रव्यों का एक दूसरे पर मिलने पर भी अपना अस्तित्व, अपना अपना स्वभाव उनने नहीं छोड़ा। तो वह स्वभाव अस्तित्व कैसा है? हमने अनेक प्रकार से अस्तित्व को समझा। महासत्ता की अपेक्षा से वह एक है, विश्व रूप है। और अवान्तर विशेष सत्ता की अपेक्षा से वह अपने अपने में ही है, विश्व रूप नहीं है, अनेक रूप है, उत्पाद व रूप है भी और नहीं। अब पुनः कह रहे हैं ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि इधर रखी है और अग्नि की उष्णता दूसरी तरफ, ऐसा कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसी ही सत्ता और द्रव्य, अस्तित्व और द्रव्य कभी भी भिन्न भिन्न नहीं है। पढ़ते हैं 9वें नंबर के गाथा को। दवयदि गच्छति ताइम, ताइम सद्भाव पज्जयाइम जम, दव्यम तम भण्णन्ते अनर्णभूतं तु सत्तादो।
पढ़ो एक साथ। दवयदि गच्छति ताइम ताइम सभाव पचयाइम जम दवियम तम भर्णन्ते अनन्न भूतम तु सत्तादो। दवयति गच्छति ताइम ताइम सभाव पचयाइम जम दवियम तम भर्णन्ते अनन्न भूतम तु सत्तादो। पहले द्रव्य क्या है, द्रव्यत्व क्या है, उसको समझाया। कल भी हमने समझा था द्रव्यत्व क्या है, जो बहता है पानी में, नदी में, बाढ़ में, पर्यायों में, अनेक पर्यायों में, अपने अपने स्वभाव विभाव रूप पर्यायों में जो बहता है ना, दवयति गच्छतिम, उन उन सद्भाव रूप पर्यायों को जो द्रवित करता है, प्राप्त करता है, उसे दव्यम दव्यम तम भण्णन्ते। द्रव्य किसे कहा? अभी अभी तो आपने आलाप पद्धति में मां लिखा, याद है का? द्रव्यत्व गुण के साथ हमने लिखा था, जो अपने अपने स्वभाव विभाव पर्यायों में होता था, होता है, होता रहेगा, वह कौन है? द्रव्य है। और यही तो कहा, भाषा भिन्न हो सकती है, प्रस्तुतिकरण भिन्न हो सकता है, पर वस्तु विषय वही है। दवयति यानी द्रवित होता है, बहता है। किसमें? तान तान ताइम ताइम, उन्हीं 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 पर्यायों में। कौन सी वे पर्याय? सद्भाव रूप, अभाव रूप नहीं। दो शब्द बहुत अच्छे से समझना, विभाव और अभाव। विभाव रूप तो हो सकता है, पर अभाव रूप नहीं। अभाव यानी, अभाव यानी जिसका अस्तित्व ही नहीं, और विभाव यानी विपरीत रूप। वि भाव, अभाव जिसका भाव ही नहीं है वह अभाव है, और जो विपरीत रूप दिख रहा है वह विभाव। वो अपने सतरूप यानी जिसकी सत्ता है, ऐसी पर्यायों को, चाहे वह स्वभाव पर्याय हो, विभाव पर्याय हो, अर्थ पर्याय हो, व्यंजन पर्याय हो, द्रव्य पर्याय हो, गुण पर्याय हो, कोई भी पर्याय क्यों ना हो, पर उस पर्यायों में द्रवित होते हुए, पर्यायों को प्राप्त करते हुए, अपने अपने सद्भाव पर्यायों को प्राप्त करते हुए भी जो रहता था, रहता है, रहेगा, वह दव्यम वर्णन्ते, दव्यम तम वर्णन्ते, उसे द्रव्य कहा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? माँ आटा किसे कहा? जो डिब्बे में था, जो कोपर में पानी के साथ गीला हो गया था, जिसकी लोई बनी थी, जो बिल गया था, जो रोटी बनी थी, उस सब में आटा था। तो आटा बहता गया कि नहीं? पानी में बहा नहीं, उन पर्यायों में बहा, उन पर्यायों को प्राप्त करता रहा। सद्भाव रूप, स्वभाव रूप नहीं कहा, सद्भाव यानी सतरूप होने पर भी बदलता रहा, बदलता रहा, प्राप्त करता रहा, छोड़ता रहा। ऐसा जो करने का कार्य करने वाला जो है, वह दव्यम तम वर्णन्ते, उसे द्रव्य कहा। और ये द्रव्य सत्ता के साथ कैसा है? अनन्य भूतम तो सत्ता दो, सत्ता के साथ अनन्य भूत है। अन्य और अनन्य, अन्य यानी भिन्न भिन्न, अनन्य यानी एक साथ। माँ आटे ने आटापना छोड़ा क्या? डिब्बे में था तब, लोई बनी तब, पाटे पे बिल गया तब, रोटी बनी तब, नहीं छोड़ा। आटे ने अपना गेहूं पना, आटे ने अपना आटा पना नहीं छोड़ा। समझ में आया क्या? जीव मनुष्य बने, देव बने, नारकी बने, तिर्यंच बने या सिद्ध भी बने, पर फिर भी जीव ज्ञान दर्शन को छोड़ेगा क्या? बहता रहा कि नहीं? बहते हुए भी उसने छोड़ा नहीं, और फिर भी वह सत्ता से अलग भी नहीं हुआ। सत्ता द्रव्य के साथ है, और द्रव्य भी सत्ता के साथ है। दोनों बातें समझ में आई क्या? रोटी आटे आटे में के साथ है कि आटे में रोटी, की रोटी में आटा है?
समय हो गया रोटी बनाने का, इसलिए पूछ रहा हूं रोटी में आटा है कि आटे में रोटी है? जल्दी जल्दी बोलो ना। आटे में रोटी है? तो काय को घर जाने हैं, डिब्बा खोल के और खा लो ना, जब पहुंचो तब खा लेना। दोनों बातों को समझना होगा। रोटी में आटा है और आटे में रोटी है। आटे में अगर रोटी बनने की शक्ति नहीं होती तो रोटी बनती नहीं। मिट्टी की रोटी बना लो। क्यों? मिट्टी में रोटी बनने की शक्ति नहीं है, कैसे बनते? दोनों एक दूसरे में है। द्रव्य अस्तित्व, अस्तित्व द्रव्य, द्रव्य सत्ता में, सत्ता द्रव्य में, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मिठास शक्कर में है कि शक्कर मिठास में? दोनों पर्याय में एक दूसरे में ही है। ऐसे ही सत्ता और द्रव्य एक दूसरे का तदात्म तादात्म्य संबंध ही है, अनन्य भूत ही है, अन्य अन्य नहीं है। नहीं है। आई समझ में बात? आगे पढ़ना है, समय हो गया रोटी बनाने का। आज इतना ही काफी है, नहीं तो फिर ओवरडोज हो जाएगा। आगे पुनः उस सत्ता का गुण पर्यायों का लक्षण बताने वाले हैं 10 नंबर की गाथा में, जिसे हमें कल पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा थोड़ा सा बहुत कुछ समझना है। नहीं आया समझ में? माँ कैसे समझ में आया? ऐसे 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 नहीं आया कह रही, ठीक है फिर कल समझा देंगे। नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया, बहुत अच्छी बात है। 4 6 10 20 शब्द भी समझ में आ गए तो समझ लेना बहुत कुछ समझने के हम मार्ग पर चल रहे हैं। आएगा आएगा, पक्का आएगा। इसी का आगे और विस्तार और विस्तार और विस्तार करने वाले हैं। उसे और विस्तार से अगली गाथाओं में कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान और जयसेन भगवान की अपेक्षा से हम 21वीं गाथा से टीका सहित पढ़ते हुए समझेंगे। तब तक ये रिवीजन के रूप में हम पीछे का विषय पूर्ण करेंगे। समय आज का पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो।